तो गुड इवनिंग सभी के लिए, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो आज हम केमिस्ट्री में आयनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। तो ये मान लो 100 से 150 केमिकल फॉर्मूलाज आप लोग बनाना सीखने वाले हो। कैसे सीखोगे? सेशन को लास्ट तक देखना, तभी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। अगर सेशन को बीच में स्किप कर दोगे तो अपना नुकसान करोगे। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट टुडे सेशन। कैसे हो आप लोग भाई? बढ़िया हो? चलिए सभी के लिए भाई गुड इवनिंग। चलिए तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं भाई? आयनिक सूत्र बनाना। आपको मैंने जो अणुसूत्र दिए थे, आई थिंक सभी बच्चों ने तैयार कर लिए होंगे। वो अणुसूत्र याद कर लो, क्योंकि रिएक्शंस में हमें जरूरत पड़ेगी। और 100 से लेकर 150 केमिकल फॉर्मूला आप बनाना सीखने वाले हो भाई। तो सेशन को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पर आप दो कैटेगरी देख रहे हो, एक तरफ लिखा हुआ धनायन, तो दूसरी साइड लिखा हुआ है ऋणायन। ठीक है बच्चों, तो कुछ केमिकल फॉर्मूलाज हमारे बनते हैं, उनको कहते हैं आयनिक सूत्र, जो आयनों से मिलकर बने हुए हैं। चलिए समझिए, Na+ को हम यहां पर कहेंगे बच्चों सोडियम, K+ को क्या बोलते हैं? पोटेशियम, Ag+ को सिल्वर, Mg++ को मैग्नीशियम। मतलब जो पॉजिटिव वाले हैं इनको तो जैसा है वैसा ही लिख दो आप लोग। अब Mg का नाम क्या है भाई? मैग्नीशियम ही है। Ba++ बेरियम ही होता है, तो यहाँ पर भी मैं बेरियम ही लिख रहा हूँ। Ca++ बच्चों, इसको क्या कहेंगे यहाँ पर? कैल्शियम। Al+++, तो इसको बोलते हैं बच्चों एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। NH4+, इसको कहा जाता है बच्चा अमोनियम। ठीक है, इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, जो भी केमिस्ट्री कॉपी बनाए हो ना, वहां पर इन चीजों को नोट करते जाओ। इनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रिएक्शंस में। Fe++, देखो Fe2 दिखाई दे रहे हैं, तो जिस पर 2 वैलेंसी बच्चों उसको फेरस बोला जाता है, और जिस पर 3 वैलेंसी है उसको फेरिक बोला जाता है। ठीक है, तो Fe को वैसे आयरन बोलते हैं, बट अगर Fe जो है परिवर्ती संयोजकता रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से 2 वैलेंसी वाले को फेरस और 3 वैलेंसी वाले को फेरिक कहा जाता है। यही कॉपर के साथ होता है। कॉपर भी 1 और 2, Cu+, इसको बोलते हैं Q+। क्या बोलते हैं? Q+। और Cu++ को बोला जाता है क्यूप्रिक। क्या बोला जाता है बच्चा? क्यूप्रिक बोला जाता है। यहां पर भी Sn के साथ सेम कंडीशन है। Sn पर आप 2 वैलेंसी और 4 वैलेंसी देख रहे हो। अगर 2 हैं तो इसको बोला जाता है स्टेनस। थोड़ा नीचे लिख लेना, अगर ना दिखाई दे तो मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लो, इधर लिख लो। Sn पर 4 वैलेंसी है तो इसको बोला जाता है स्टेनिक। तो ये तो हमारी पॉजिटिव आयन, इसके साथ और भी पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि केवल इतने ही पॉजिटिव आयंस होते हैं बच्चों, और भी पॉजिटिव आयंस पॉसिबल हैं। H+ होता है, हाइड्रोजन आयन। आई थिंक आप लोगों ने गलती से नाम सुना होगा, आई डोंट नो सुना है नहीं सुना, बट सुना होगा भाई। हाइड्रोजन गैस सुने हो ना? ये तो H+ आयन बनेगा भाई। चलिए, ये तो हमारे पॉजिटिव आयंस हो गए। सभी इनको नोट कर लो एक जगह पर। सभी बच्चे नोट कर लिया? करते जाया करो, साथ के साथ लिखा करो। थोड़ा सा आपको भी जरूरत है भाई इन चीजों की। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। चलिए, अब Cl- को क्लोराइड बोला जाता है, ये ऋणायन है बच्चों हमारे। क्लोरीन मत बोलना, क्लोराइड बोलेंगे। Br- को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर I- होता तो क्या बोलते? आयोडाइड। OH- को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड। तो इनको आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। NO2- को बोला जाता है बच्चों नाइट्राइट। क्या बोला जाता है बच्चा? नाइट्राइट। NO3- को क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रेट। NO3- को क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रेट। ठीक है ना, इन्हें नोट करते जाओ और एक जगह लिख लो। कितने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखोगे कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, S- को बोला जाता है बच्चा सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सल्फाइड। और SO3 पर अगर 2 वैलेंसी लगी हुई है तो इसको बोलते हैं सल्फाइट। ध्यान से समझ लेना इन चीजों को। यहां पर डा है, यहां पर टा है, बस थोड़ा सा डा और टा का अंतर है, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखना, सल्फाइड है S-, और SO3- है आपका सल्फाइड। SO4- को बोलते हैं बच्चा पार्टी सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। PO4- इसको बोला जाता है बच्चा पार्टी फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फेट बोलते हैं। ओके। HCOO- इसको बोला जाता है फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेट। CH3COO- इसको बोला जाता है एसीटेट।
और HCO3 माइनस माइनस इसको बोला जाता है बच्चों कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। H माइनस इसको बोला जाता है हाइड्राइड। क्या बोला जाता है? हाइड्राइड। तो आप इनकी 1 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख कर तैयार करोगे तो बच्चों आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। गलती से आपने इनके बारे में सुना होगा, तो आज मैं आपको आयनिक सूत्र बनाना सिखा रहा हूं। तो आज आपको याद क्या करना है? केवल भाई ये तो आप लोगों को आते होंगे, थोड़े बहुत नहीं आते तो फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, इनमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होएगा, ये तो आप लोग जानते होंगे। 2 4 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर Cl माइनस है तो क्लोराइड होता है, Br माइनस है ब्रोमाइड होता है, OH माइनस है हाइड्रोक्साइड होता है, NO2 माइनस है नाइट्राइट होता है, NO3 माइनस है नाइट्रेट होता है, S माइनस माइनस है सल्फाइड होता है, SO3 माइनस माइनस है सल्फाइट होता है, SO4 माइनस माइनस है सल्फेट होता है, PO4 माइनस 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 है फॉस्फेट होता है, HCOO माइनस है फॉर्मेट होता है, CS3COO माइनस है एसिटेट होता है, CO3 माइनस माइनस है कार्बोनेट होता है, और H माइनस है इसको हाइड्राइड बोला जाता है। और भी नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई इतने ही नेगेटिव आयंस होते हैं बच्चों। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है अपने इस छोटे से दिमाग में। यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई परेशानी हो तो बता देना, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि सर इनसे हम आयनिक सूत्र कैसे बनाना सीखेंगे, वही तो हमारा पॉइंट है। चलिए अब मान के चलिए भाई मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट करा दिया, ध्यान से समझना, ये पहला है जो मैं कनेक्ट करा रहा हूं। तो Na+ को हमने किसके साथ कनेक्ट कराया है? OH माइनस के साथ, तो प्लस OH माइनस, ठीक है। अब Na पर भी एक वैलेंसी है पॉजिटिव, और OH के ऊपर भी आपको एक नेगेटिव वैलेंसी दिखाई दे रही है। तो ये हम सीधा सीधा इनको लिख देते हैं NaOH। इसमें हमें 2 3 4 कुछ भी नहीं लगाना है। Na का नाम क्या है? आप कहोगे सर सोडियम है। ठीक है जी, आपने सही पहचाना, मैंने यहां पर सोडियम लिख दिया। और OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, और मैं यहां पर हाइड्रोक्साइड बच्चों लिख दूंगा। तो मेरे पास एक केमिकल फॉर्मूला निकल के आ चुका है NaOH, जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या आप ये याद करोगे? क्या आपको रटना पड़ेगा? नहीं, केवल आपने समझ के इसको बना दिया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो मैंने इसका जो नाम लिखा है ये भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये भी आप खुद से बना सकते हो। सही बोला ना? चलिए अब कुछ और चीजें बढ़ते हैं भाई। Ca इसके साथ, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे 2, Ca पर कितना वैलेंसी? 2, और Cl पर कितना वैलेंसी? 1 है या नहीं है बच्चों? यही तो है ना। चलिए अब इसको करेंगे कैसे भाई, वो समझ लो। पहले हमको पहला पॉइंट आपको याद रखना कि वैलेंसीज को बराबर करना है। Ca पर तो 2 हैं, पर Cl पर 1 ही है, तो इसके आगे आप 2 लगा दो। जितनी संख्या आप लगाओगे वो उसके नीचे चली जाएगी। जैसे Cl के आगे आपने 2 लगा दिया, अगर यहां पर 3 होता तो हम 3 लगाते, यहां 4 होते तो हम 4 लगाते। तो Ca पर तो भाई हमें कोई आगे मल्टीपल नहीं किया। फिर लिखोगे Cl, कितने से मल्टीपल किया? 2, तो आप 2 यहां पर नीचे लिख दोगे। तो क्या केमिकल फॉर्मूला बना? CaCl2। क्या केमिकल फॉर्मूला बना बच्चों? CaCl2। Ca का नाम आप क्या देख रहे हो? कैल्शियम। Ca का नाम क्या है बच्चों? कैल्शियम है। और Cl का नाम क्या है? क्लोराइड। तो हमारे पास एक नया केमिकल फॉर्मूला बना जो कि हम लोगों ने बनाया, उसका नाम क्या है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। यहां तक आ रहा है बच्चों समझ में? तो जल्दी से कमेंट कर दो अगर यहां तक आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है तो, क्योंकि आज हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज को बनाना सीख रहे हैं। अब तक आप लोगों ने रटना सीखा था, बहुत सारे अपने केमिकल फॉर्मूलाज रटे हैं भाई। जल का H2O होता है वो H+OH- से मिलकर बना होता है। अब सभी भाई आयनिक फॉर्मूला नहीं होते, कुछ हमारे सहसंयोजक यौगिक होते हैं, कुछ हमारे उप सहसंयोगिक होते हैं, कुछ हमारे आयनिक होते हैं। तो जो हम लोग बता रहे हैं आयनिक हैं, ये आयनिक सूत्र बनाना आप लोग सीख रहे हो। आप न जाने कितने सीखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर है 14 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 14 का आप 13 में मल्टीपल कर लो। इतने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखने वाले हो, ठीक है। अब कैसे सीखोगे? इस Na+ को Cl- के साथ कनेक्ट कराओ, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया। Na+ को Br- के साथ कनेक्ट कराना, NaBr हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया। फिर Na+ को OH- के साथ कनेक्ट कराना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया।
फिर Na+ को NO2- के साथ कराना, NaNO2 हो गया, क्या बोलेंगे उसको, सोडियम नाइट्राइट। फिर Na+ को NO3- के साथ कनेक्ट कराओगे, क्या बनेगा, देखो सेम वैलेंसी है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। हमको दिक्कत कहां पर होती है, जब एक पर वैलेंसी कम हो दूसरे पर ज्यादा हो। जब इक्वल है तो जैसा वैसा ही जोड़ दो भाई, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है सेम जुड़ जाएंगे। अगर 2 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, वहां पर थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले वैलेंसीज को इक्वल करना है जो उसके ऊपर लगी हुई है। ओके, समझ जाओगे, टेंशन ना लो। चलिए आप आगे समझते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, बस समझते रहो सही तरह। अब चलिए हम तीसरी चीज ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी लेंगे, नहीं तो आप कहोगे सर थोड़ा टिपिकल ले रहे हो। हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। NH4 हर टाइप का समझ लो, NH4+ है और SO4-। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हो SO4 पर 2 नेगेटिव हैं और NH4 पर केवल 1 पॉजिटिव है। तो मैंने आपको पहली चीज क्या बताई है कि दोनों तरफ वैलेंसीज को बराबर करो। तो अगर मुझे इधर 2 करनी है तो मैं इधर 2 का मल्टीपल करूंगा। ये बात समझ में आ गई सभी के। अब 2 एकम 2 और 2 यहां पर पहले से हैं, तो अब मुझे कहीं पर भी मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर प्लस लगा दूंगा और ये वाला साइन लग जाएगा। NH4 के आगे हमने 2 लगाया तो यहां लिखोगे NH4 का होल ट्वाइस, क्योंकि हमने इसके आगे 2 लगाया है, और उसके बाद आप SO4 लिख दोगे। तो ये क्या फॉर्मूला बना, NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम, और SO4- को सल्फेट। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, अमोनियम सल्फेट। बताइए बना लोगे सभी, बनाना सीखो, रटना मत सीखो। कितना रटोगे, बहुत सारा है, ओके, बहुत सारा है, इतना रट नहीं सकते हो। इतना क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, परेशानी तो नहीं है। तो ये जो बनाया मैंने ये तीसरा है, ये कौन सा है, तीसरा। चलिए एल्यूमिनियम के साथ हम थोड़ा सा और दिखाते हैं, यहां पर डिफरेंट होंगी, जहां पर हमें दोनों साइड मल्टीपल करना पड़ेगा। चलिए इनको देख लो, अब ये हमारा चौथा है बच्चों, ठीक है। चौथे पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, Al+++ और SO3-। आप देख रहे हो कि एक तरफ 3 पॉजिटिव वैलेंसी है और दूसरी तरफ 2 नेगेटिव वैलेंसी है। अब भाई इक्वल कैसे होंगे, अभी तक तो हम क्या करते थे भाई, एक साइड आपने देखा 2 थी, एक तरफ 1 थी, तो हमने दूसरी साइड 2 से मल्टीपल कर दिया। बट यहां पर आप अलग ही कंडीशन देख रहे हो, एक तरफ 3 पॉजिटिव वैलेंसीज हैं तो दूसरी तरफ 2 नेगेटिव हैं, बराबर कैसे करोगे। चलिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीपल कर दूं और इसमें 3 से कर दूं, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, वैलेंसी इक्वल। हमें वैलेंसी इसको इक्वल करना है आयनिक फॉर्मूला बनाते समय, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको बना देता हूं। तो मैंने Al के आगे कितने का मल्टीपल किया, 2, तो Al2, SO3 के आगे 3 का, तो SO3 का होल थ्राइस। तो ये एक केमिकल फॉर्मूला हमारा बन गया। क्या हमने इसको रटा, हमने इसको बनाना सीखा, बनाना अच्छे से आ गया होगा। ये चीजें जो वैलेंसी वाली है ना, ये आप लोगों को समझनी है क्योंकि बहुत इजी है। तो अब इसका नाम की बात आएगी तो Al को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, और SO3- इसको क्या बोला जाता है, सल्फाइड। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फाइड। बताइए बच्चों यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, वैलेंसीज को इक्वल करना सीख लो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए इसका और इसका देख लेते हैं भाई, ये हमारा है 5वां, ठीक है ना बच्चा, ध्यान से समझते जाओ। तो Fe पर आप लगाओ 3 पॉजिटिव वैलेंसी और इधर हमारा NO3 पर 1 नेगेटिव वैलेंसी। अब हमें क्या करना है बच्चों, वैलेंसीज को दोनों तरफ इक्वल करना है। मैंने यही तो आपसे बोला, यही बोला ना। तो आप इधर क्या देख रहे हो, 3 पॉजिटिव वैलेंसी है और इधर देख रहे हो 1 नेगेटिव वैलेंसी है। इक्वल कैसे होंगे, तो मैं अगर इधर 3 का मल्टीपल कर दूं, 3 एकम 3, तो यहां पर 3 पॉजिटिव वैलेंसी पहले से हैं, इक्वल हो जाएंगी। बताइए बच्चों इक्वल हो जाएंगी ना। अब हमें करना क्या है, प्लस का चिन्ह लगा दो और ये कर दो। Fe के आगे तो हमने मल्टीपल नहीं किया, तो Fe जैसा है वैसा ही लिख देंगे। NO3 के आगे हमने 3 से किया, यहां लिखोगे NO3 का होल थ्राइस। नाम क्या होगा, Fe पर 3 वैलेंसी वाले को क्या बोलते हैं, फेरिक, और NO3- को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो यहां पर क्या बना, ये फेरिक नाइट्रेट। क्या बना बच्चा, फेरिक नाइट्रेट। बताइए क्या रटने वाली चीजें चल रही हैं भाई,
रटने वाली चीज़ें नहीं बच्चों, ये समझने वाली चीज़ें हैं। 2 बार 3 बार 4 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएंगी। रटने की कोशिश मत करना मेरे दोस्त, नहीं तो रट नहीं पाओगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। कितना रटोगे? चलिए 5 हो गया। अब ले लीजिए मैग्नीशियम का इसके साथ, ये हमारा छठा हो, मैग्नीशियम के साथ ले रहे हो छठा। तो Mg पर कितना वैलेंसी? 2 पॉजिटिव, ठीक है। और हम PO4 यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी, 3 नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना? खुद से भी ट्राई करना। अब देखो मैं यहाँ पर भी वही चीज़ करूँगा। Mg पर 2 पॉजिटिव हैं और 3 यहाँ पर नेगेटिव, यही वाली कंडीशन बन रही, बट उल्टा है। यहाँ पर पॉजिटिव वाली ज़्यादा थी, नेगेटिव वाली कम थी। यहाँ पर पॉजिटिव वाली कम है, नेगेटिव वाली ज़्यादा है। बट तरीका हमको वही अपनाना है। हमको वैलेंसीज को सबसे पहले बराबर करना है। कैसे बराबर करोगे? तो आप कह सकते हो सर इसके आगे 3 का मल्टीपल कर दो, सर इसके आगे 2 का मल्टीपल कर दो, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो भाई, और यहाँ पर ये साइन लगा दो। ठीक है, कितने का मल्टीपल आप कर रहे हो? 3 का। Mg3, PO4 के आगे आपने 2 का किया, तो PO4 का होल ट्वाइस। बताइए रटना पड़ा क्या? बहुत सिंपल है। जितनी संख्याओं का आप मल्टीपल कर रहे हो उसको उसके बेस में लेके चले जाओ। अब PO4 पूरे के आगे आपने 2 लगाए तो पूरे के होल ट्वाइस आएगा। ये नहीं कि आप P का ट्वाइस कर दो या O का 4 कर दो, ठीक है, आपका दिमाग नहीं चलेगा यहाँ पर। Mg को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। Mg को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीशियम। और PO4 को क्या बोलते हैं यहाँ पर? फॉस्फेट। तो ये हमारा एक और आयनिक सूत्र बन चुका है, और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हमको ये केमिकल फॉर्मूला बनाने हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि आप इनको आगे कैसे करोगे। सबसे पहले आप लिखो सोडियम आयन, ठीक है ना। हमको क्या करने हैं, आपको कॉपी पर जो लिखना है, सब एक और चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। आपको Na+ के सबसे पहले सारे के सारे केमिकल फॉर्मूला बनाने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? Na+, अब उधर नेगेटिव वाले देख लो कितने हैं। Na+, 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 ये अपनी कॉपी पर सभी को करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शायद 13 हैं, ठीक है। 13 आप काउंट करके कर लेना। सबसे पहले आपका Cl- है, फिर आपका Br- है, फिर आपका OH- है, फिर आपका NO2- है, फिर आपका NO3- है, फिर आपका S- है, फिर आपका SO3- है, फिर आपका SO4- है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। सारी चीज़ें यही सीक्वेंस में आई थिंक होंगी। एक आपका PO4 ट्रिपल माइनस आयन है, ठीक है। और भी देख लेना नीचे तक। अब करना क्या? सबसे पहले आपने सोडियम लिख लिया, इसके आगे ये साइन लगा दो। दोनों सिमिलर वैलेंसीज हैं, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। क्या बन गया? NaCl। Na का नाम क्या? सोडियम। और Cl का नाम क्या? क्लोराइड। तो हमारा क्या बना? सोडियम क्लोराइड NaCl बच्चों यहाँ पर बन गया। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? ऐसे ही आपको सभी के लिए करना है। सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर एल्यूमिनियम, सभी के लिए अलग अलग करना, जिससे कि आप इनको सभी को अच्छे से समझ पाओगे। Br- के साथ मैं करूंगा तो मेरा क्या बनेगा? NaBr। Na को क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम। और Br को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोमाइड। एक और हमारा केमिकल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। OH के साथ करोगे तो क्या बनेगा? सेम सेम है, तो NaOH। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। और OH को बच्चों क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। बन गया एक और। फिर आगे एक और बनाइए। यहाँ पर भी सिमिलर है, सेम वैलेंसी है या नहीं है? तो यहाँ पर क्या बना? NaNO2। यहाँ क्या बना? NaNO3। ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट। ये क्या बना आपका? सोडियम नाइट्राइट बना। पीछे देख लो, सारी चीजें में लिखे हैं। NO2- को मैंने नाइट्राइट बोला है। और ये क्या बना हमारा? सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है, ऐसे करके आपको लगभग 150-200 फॉर्मूलाज बनाने हैं खुद से। ओके, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। अब यहाँ पर मुझे ये बनाना है, तो मैं सबसे पहले वैलेंसी को इक्वल करूंगा। यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 1 है। बराबर कैसे होगा? जब मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। जितनी संख्या से आप मल्टीपल कर रहे हो उसको उसके बेस में लेके जाओ। Na के आगे आपने 2 लगाया तो Na2SO3, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। सॉरी,
Na2S। Na को क्या बोलते हैं, 2 लग गया तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। Na को बोलते हैं सोडियम और S को बोलते हैं सल्फाइड। S को क्या बोलते हैं, सल्फाइड। इसके लिए बनाओ, यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी हमारी पावर्स दोनों तरफ बराबर होंगी। यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 नेगेटिव है तो यहाँ पर मुझे 3 से करना पड़ेगा। ये चीज़ें समझो तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा ये बताइए ज़रा। ये बनेगा आपका Na2SO3 और ये क्या बनेगा Na2SO4। ये क्या बनेगा Na3PO4। तो यहाँ पर सेम अगर और भी नेगेटिव आयंस हैं उससे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये नामकरण तो आप खुद से कर पाओगे, आपने अगर पीछे वाली चीज़ों को समझ लिया तो। सोडियम सल्फाइड हमारा बन गया ये, अब सोडियम सल्फेट हमारा बन गया ये, अब सोडियम फॉस्फेट हमारा बन गया ये। ठीक है, तो जो हमें थोड़ा दिमाग लगाना था ना वो शुरुआत में लगाना था, बस जो मैंने आपको ये समझाया है ना इन चीज़ों पर आपको थोड़ा, ये चीज़ तो बिल्कुल सिमिलर है, लास्ट में आके थोड़ा थोड़ा चेंजेज है। Fe++ को फेरस बोलते हैं, इसको फेरिक बोलते हैं, इसको क्यूप्रस बोलते हैं, इसको क्यूप्रिक। और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लो। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है ना उसको आप फॉलो करो, जो मैंने यहाँ पर कुछ समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही आप जैसे मैंने Na+ का सभी के साथ करा दिया वैसे आप K+ का सभी के साथ कराओगे, Ag+ का सभी के साथ कराओगे, Ba++ का सभी के साथ कराओगे, Ca++ का सभी के साथ कराओगे, Al+++ का सभी के साथ कराओगे, तो आपको अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस ये जो आपका फॉर्मूला है ना जो मैंने आपको बताई है ये इन 2 के साथ अप्लाई नहीं होगा, इन 2 के लिए थोड़े अलग रूल्स हैं जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो मेरे को बता दो, बट मेरे को नहीं लगता कि आपको परेशानी इसमें होना चाहिए। बस समझने वाली चीज़ मैंने आपको बोली थी, पॉजिटिव आइंस एक कॉपी पे मतलब एक जगह लिख लो, एक तरफ नेगेटिव आइंस लिख लो, लिख लिए। नेगेटिव आयंस के थोड़े नामकरण थोड़ा इनको तैयार कर लेना कि Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, Br- को ब्रोमाइड बोलते हैं, OH- को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NO2- को नाइट्राइट बोलते हैं, NO3- को नाइट्रेट। ये नामकरण आपने तैयार कर लिए। फिर आप जो भी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कराओगे, बस आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है कि हमें दोनों तरफ वैलेंसीज को जो वैल्यूज़ है वो इक्वल करनी है। कि अगर एक साइड 2 है एक साइड 3 है तो हमें दोनों तरफ इक्वल करनी है। तो मैं एक साइड 3 का एक साइड 2 का मल्टीपल करूंगा, 6 दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी। अगर आप ये वाला रूल अप्लाई करोगे तो आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो, कोई भी आयनिक फॉर्मूला बना सकते हो। रटने की कोशिश कर लो, कितना रटोगे मेरे दोस्त, बहुत सारा है रटने को, सारा नहीं रटा जा सकता। अंडरस्टैंड। अब इन 2 के लिए क्या रूल्स हैं आप लोग एक बार ट्राई करना, अगर किसी को दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पर हम अवेलेबल हैं, टेंशन ना लो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर हमको इनमें बनाने में दिक्कत आ रहा है। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेस में प्रॉब्लम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बेस का थोड़ा दिक्कत खत्म कर दे रहा हूँ। देखिए जिन बच्चों को थोड़ा बेस में दिक्कत आ रहा है ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, अब 4 बार बोलो यार। जैसे बच्चों सपोज करिए हमने इधर ले लिया Al+++, ओके, और इधर साइड मैंने ले लिया Cl-, मैं डिफरेंट ले ले रहा हूँ। इधर मैंने ले लिया Pa+++, और इधर मैंने ले लिया कोई भी ले सकते हो OH- मान के चलिए। इधर मैंने ले लिया Na+, और इधर मैंने ले लिया PO4-, ओके। इधर मैंने ले लिया Fe++, और इधर आपका जो मन करता है मेरे को वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने NO3- ले लेना है, आपका जो मन करता है आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी में डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कराता हूँ, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आप कितनी वैलेंसी देख रहे हो जल्दी से बताओ। 3 है, 3 पॉजिटिव आयंस हैं। इधर आप कितना देख रहे हो, 1 नेगेटिव आयन। दोनों तरफ इक्वल कब होंगे, जब मैं इधर साइड 3 का मल्टीपल कर दूंगा, तो 3 एकम 3 -3 हो गया, 3 एकम 3 +3 हमारा इधर है ही, दोनों तरफ पावर इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको ये वाला चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। Al के आगे तो हमने कोई मल्टीपल नहीं किया, तो Al जैसा है वैसा ही आप लिख दोगे। Cl के आगे आपने 3 का मल्टीपल किया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे Cl3। Al को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, और Cl को क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्लोराइड।
तो यहाँ पर हमारा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बच्चों बन जाएगा। अब क्लियर है सबको? थोड़ा थोड़ा दिमाग में फीड हुआ? ठीक है, सही तरह समझो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। एक बार दो बार देखो, जब तक हम खुद पर प्रैक्टिस ना करें तब तक समझ में चीज़ें कम आती हैं। अब मैंने समझा दी, हो सकता है किसी को 80% आया हो, किसी को 90%, किसी को 100% आ गया हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको 10-20% आया हो। अब इस 10-20% या 50% को 100% कैसे करेंगे? खुद पर प्रैक्टिस करके। जैसे मैंने आपको रूल समझाए हैं वैसे आप खुद पर अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे और चीज़ें क्लियर होंगी। कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप पर हम अवेलेबल हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नई नई चीज़ें जब हम लोग पढ़ते हैं ना, थोड़ा दिक्कत रहता है। ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पहली बार पढ़ा हो। ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। ओके, चलिए अब मैं इसकी बात करूँ। यहाँ पर आप देख लो Ba पर 2 पॉजिटिव आयन्स हैं, बट यहाँ पर OH पर 1 नेगेटिव आयन है। इक्वल कब होंगे बच्चा? जब मैं इसके आगे 2 से मल्टीपल कर दूँ। प्लस यहाँ पर +2 है, यहाँ पर अब -2 हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो मैं इस गिवेन यू, Ba के आगे हमने कोई मल्टीपल नहीं किया तो Ba को Ba ही लिखेंगे। OH के आगे 2 किया है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? OH का होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसे इसको लिखना पड़ेगा। Ba को मैंने क्या बोला? Ba का नाम क्या है? बेरियम। और OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा एक नया केमिकल फॉर्मूला, आयनिक फॉर्मूला बन गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक समझ में आया? अब क्लियर है सबको? ठीक है, अब क्लियर है ना सबको? कोई परेशानी तो नहीं? एक दो बार ट्राई कर लेना और अच्छे से हो जाएगा। Na पर देख रहे हो 1 पॉजिटिव आयन है, PO पर देख रहे हो, PO4 पर 3 नेगेटिव आयन है। अब मेरे पास इधर 1 पॉजिटिव आयन है, इधर 3 नेगेटिव आयन, तो आप क्या करोगे? इधर ही तो 3 से मल्टीपल करोगे, इधर तो नहीं करोगे ना। 3 एकम 3, यहाँ पर -3 पहले, दोनों तरफ आयन्स इक्वल हो गए। 3 पॉजिटिव आयन, 3 नेगेटिव आयन इक्वल है ना, प्लस का चिन्ह लगा दो। जिस संख्या के, मतलब जिसके आगे आपने मल्टीपल किया, Na के आगे 3 का मल्टीपल किया तो Na3, PO4 के आगे कोई मल्टीपल नहीं किया, PO4। तो आपका क्या बन गया बच्चों? Na3PO4। आया ना कुछ कुछ समझ में? हो सकता है ज़्यादा समझ में आ गया हो। ठीक है, तो Na3 इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सोडियम। और PO4 ये क्या बना हमारा? फॉस्फेट। इस तरीके से बच्चों हमारा सोडियम फॉस्फेट यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर सबको? कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलिए, Fe++NO3-, प्लस का चिन्ह लगा दे रहा हूँ। ठीक है, Fe पर 2 पॉजिटिव आयन है, NO3 पर 1 नेगेटिव आयन है। मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ इक्वल करने के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीपल कर दूंगा। अब यहाँ पर +2 आयन है, यहाँ -2 आयन है। आई थिंक दोनों तरफ आयन हमारे बराबर हो चुके हैं। यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आयन है। इक्वल हो गए दोनों तरफ? हो गए ना भाई? तो क्या बनेगा अब यहाँ पर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ क्या बनने वाला है। Fe तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, बट NO3 के आगे मैंने 2 लगाया है तो NO3 का होल ट्वाइस हमारा बन जाएगा। Fe पर 2 वैलेंसी है तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? फेरस। तो यहाँ पर हमारा फेरस नाइट्रेट बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब भी कोई डाउट है तो मेरे को जल्दी से बताओ बच्चों, बट मेरे को लग नहीं रहा कि अब आपको डाउट होना इसमें चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अगर आप वो अप्लाई करते हो खुद के ऊपर तो आप ईजिली बना सकते हो। आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस केवल समझने की ज़रूरत है जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 1 से 2 बार खुद से प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको ईजिली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैंने जो बोला है उस पर थोड़ा सा गौर कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं इन दो को थोड़ा सा और समझा दूं, थोड़ा थोड़ा। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं फॉर्मेट और एसीटेट वाली कंडीशन। HCOO- और CH3COO-, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एसीटेट। थोड़ा सा इस पर अलग से फोकस कर लेना, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना। अब ये फॉर्मेट और एसीटेट हमें मिले कहाँ से? एक ऐसे फॉर्मिक अम्ल नाम की चीज़ होती है जो विघटित हो जाता है HCOO- प्लस H+ में। ठीक है, ये जो H+ है यहाँ से हटा है, इसको क्या बोलते हैं? माइनस लगा दे रहा हूँ, इसको बोला जाता है फॉर्मेट। और ये क्या है? हमारा फॉर्मिक अम्ल है। क्या है ये? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ध्यान से समझना। H हमारा ये वाला गया है, CH3COOH, यहाँ पर आपका आता है CH3COO- और प्लस H+।
ये कहाँ से गया, यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं, इसको एसीटेट बोला जाता है और इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल। अब मैं आपको इतना रामायण बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, जैसे आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करा रहे थे, Na प्लस है प्लस HCOO माइनस है, ठीक है, Na प्लस है, CH3COO माइनस है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर मैं Na और Cl की बात करता हूँ, Na प्लस प्लस Cl माइनस, यहाँ पर हमारा क्या होता था कि हम सीधा सीधा इनको जोड़ देते थे, पहले हमारा पॉजिटिव वाला फिर नेगेटिव वाला आता था। अभी तक आप लोगों ने ये सीखा था। बट फॉर्मेट और एसीटेट में एकदम उलट होता है, जो आप पॉजिटिव आयन है वो तो पीछे जाएगा और नेगेटिव आयन आगे रहता है। क्यों रहता है उसका रीज़न आप लोग जान लो। हमारा यहाँ से H प्लस हटा है, ये वाला H हटा है, तो भाई जो पॉजिटिव आयन आएगा वो इसी का स्थान तो ग्रहण करेगा। यहाँ से भी ये वाला H हट रहा है, तो जो पॉजिटिव आयन आने वाला है वो इसी का स्थान तो ग्रहण करेगा या फिर आगे वाले का ग्रहण करेगा। आगे वाला थोड़ा ना गया है भाई, गया तो ये वाला है ना। तो जब पॉजिटिव आयन आता है ना वो इस H की जगह पर लगेगा, तो H हमारे यहाँ से हटा है, तो आप क्या लिखोगे HCOO, और इस Na को जो यहाँ से H हटा है उसकी जगह पर आप लगा दोगे। नामकरण उसी तरीके से करना है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, और HCOO माइनस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। इसमें रूल थोड़ा सा चेंज है, याद रखना। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना, इसलिए समझाया था कि जो भी पॉजिटिव आयन आप इसके साथ कनेक्ट कराओगे वो पॉजिटिव आयन इस H प्लस की जगह पर लगेगा। यहाँ से JH हटा है, तो भाई इसी की जगह पर तो पॉजिटिव आयन लगने वाला है, ठीक है ना। तो ये वाला भी Na प्लस यहाँ पर लगेगा H की जगह पर, क्या बनेगा CH3COONA। इसका नाम सोडियम एसीटेट। क्या नाम होगा बच्चों इसका, सोडियम एसीटेट। इसका थोड़ा सा रूल उनका टोटली डिफरेंट आप लोग मान सकते हो। पहले पॉजिटिव नेगेटिव रहता था, अब यहाँ पर आप लोग क्या समझ रहे हो, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। बट नामकरण उसी तरीके से करना है, नामकरण में हमने कोई चेंजेस नहीं किया। पहले वही पॉजिटिव वाला आया फिर नेगेटिव वाला नामकरण आ रहा है, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। Ca प्लस प्लस CH3COO माइनस, ठीक है, Al प्लस 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 HCOO माइनस। इनमें भी सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि हमें इनमें कुछ नया लगाना है। ओके, हाँ भाई सही है सही है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको हम कैसे करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले वही नेगेटिव वाला आएगा, बट हमें पावर, यहाँ पर देखो कितने पॉजिटिव आए हैं, 2। यहाँ पर आप 1 देख रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे, इसके आगे 2 लगा दो, 2 एकम 2, 2 नेगेटिव आयन, और यहाँ पर आपके 2 पॉजिटिव आयन। आयन्स दोनों तरफ इक्वल हो गए, एक पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव है। क्लियर, ये वाला चिन्ह लगाया। आगे क्या होएगा, सबसे पहले ये आएगा नेगेटिव वाला CH3COO, इसके आगे तो 2 लगाया का होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि हमने पूरे CH3COO के आगे 2 लगाया है, तो इसलिए CH3COO का होल ट्वाइस। उसके बाद क्या लिखोगे, Ca का नाम क्या है, कैल्शियम, और CH3COO का नाम क्या है, एसीटेट। तो क्या बना आपका, कैल्शियम एसीटेट। क्या बना बच्चा, कैल्शियम एसीटेट। आया समझ में कैसे मैंने बनाया, आ गया ना, दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, आएगा। 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से आ जाएगा। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो खुद पर थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दो बच्चों। चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर आप एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव आयन देख रहे हो और इधर केवल और केवल 1 नेगेटिव आयन है, तो क्या करोगे, इसके आगे आप 3 से मल्टीपल करोगे, तो इधर भी अब 3 नेगेटिव आयन हो चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, यही कॉन्सेप्ट हम हर एक में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लेना। हाँ भाई देखो, अगर फॉर्मिक एसिड की बात करो, लाल चींटी से जो प्राप्त अम्ल होता है ना उसको फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत, इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं उधर घुस गया। एसिड हमें सिरके से प्राप्त होता है,
ठीक है। एसिटिक अम्ल, एसिडम सिरके से प्राप्त होता है, तो सिरके से जो अम्ल प्राप्त होता है वो एसिटिक अम्ल, और लाल चींटी से जो अम्ल प्राप्त होता है उसको फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। अभी हम अपने टॉपिक पर रहते नहीं तो इधर से भटक जाओगे, उधर दिमाग लगाओगे तो वो चीज़ें समझ आएंगी, ये नहीं आएंगी। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है पहले हम उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ओके, ये बताओ बच्चों क्या बनेगा। सबसे पहले यही लिखने वाले हम, नेगेटिव वाला HCOO, इसके आगे कितना लगा हुआ है 3 का होल थ्राइस, इधर क्या लगा हुआ है Al। पहले यही लिखोगे एल्यूमिनियम, और HCO माइनस को क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। तो इस तरीके से बच्चों हमारे फॉर्मेट और एसीटेट के भी आप आयनिक फॉर्मूलाज बना सकते हो, ठीक है। तो 2 बार 3 बार 4 बार खुद से प्रैक्टिस करना, और ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे आई थिंक आपके पास ये चीज़ें होंगी, अगर नहीं है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस करोगे आई थिंक सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इनकी मैंने क्या बोला है, कॉपी बना लो सभी, केमिस्ट्री की एंड फिजिक्स की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। आप कम से कम नहीं तो 14 गुणा 10 कितना होता है, 140, और 14 या 42, लगभग 170 से 180 केमिकल फॉर्मूला इससे सीख जाओगे। कितने, 170 से 180, 150-200 आप उधर से तैयार कर लेना, तो 300-350 केमिकल फॉर्मूलाज आपको तैयार हो जाएंगे, जो आपको रिएक्शंस को समझने के लिए सफिशिएंट है। और भी नई नई चीजें जो आएंगी बच्चों वो हम लोग रिएक्शंस में डिस्कस करते जाएंगे, तो आप और ज्यादा सुपर लेवल पर रिएक्शंस को सीख जाओगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप खुद से प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से समझ पाओगे।